नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई हरि परमात्मा का सत्संग कब होगा, कहाँ पे होगा, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब से जो हाथरस का हादसा हुआ है, तब से अब ऐसा लगने लगा है कि शायद अब हरि परमात्मा शायद दर्शन नहीं देंगे। बहुत से ऐसे लोग जो मैसेज करते हैं कि हरि परमात्मा नारायण सागर हरि जी अब कब दर्शन देंगे, बहुत दिन हो गए हैं उनके दर्शन किए बिना। ऐसे तमाम मैसेज आते हैं और पूछते रहते हैं। तो मैं देखो यही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत होकर रहें। आप हरि परमात्मा की लगन में अगर लगे हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनके जो बताए गए मार्ग पर अगर आप चलते हो, तो जीवन में हरि परमात्मा आपको आगे ज़रूर दर्शन देंगे। ऐसी बात नहीं है कि दर्शन नहीं देंगे। हरि परमात्मा आपके साथ में हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन बात यही है कि आप अपने काम के प्रति निष्पक्ष रहें। आप जिस एम को लेकर के चल रहे हो, जिस काम को लेकर के, जिस उम्मीद को लेकर के हरि परमात्मा के सत्संग में आप जाते थे, उनके दर्शन करते थे, उनकी वाणी को सुनते थे, आप उस एम को, उस काम को लेकर के हमेशा पक्के रहें और आशा ना छोड़ें। अगर आशा आपकी बनी रहेगी तो वो ने एक दिन न एक दिन आपका काम ज़रूर बनेगा और हरि परमात्मा ज़रूर आपको दर्शन देंगे। देखो, हरि परमात्मा हमेशा सत्संग में आप अगर जाते हो तो यही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है और लोगों की सेवा करना। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है और यही हमारा एम है। एम मतलब लक्ष्य। हरि परमात्मा का यही लक्ष्य है कि जो दीन दुखी लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है और मतलब निर्मम व्यवस्था में रहते हैं और समाज में लोग उनको गलत नज़र से देखते हैं और जो लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं और उनको जो है ना एक अच्छा दर्जा नहीं देते हैं लोग, तो हरि परमात्मा उनको जो है ना एक सबको समान लेकर के चलते हैं। बस उनका यही लक्ष्य है कि मानव मानव को गले लगाए। यदि इंसान इंसान की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तो वो इंसान ही नहीं अगर इंसान की ना सुने। तो सत्संग में आप जाते हो तो वहाँ पर सभी लोगों को समान देखते हैं। हरि परमात्मा कहते हैं कि यहाँ कोई न नीच है न ऊँच है, यहाँ पर हम सब समान हैं। बस अपना लक्ष्य को लेकर के जो आप आए हो, आप जीवन में क्या चाहते हो, उसको आप अपने मन में ठान के रखें और हरि परमात्मा की लगन में लगे रहें, तो आपका जीवन ज़रूर सफल हो जाएगा। देखो, आप भी जानते हो, हर कोई जानता है कि ये मानव जो जीवन मिला है मानव का हमें, तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा मिले या ना मिले। कोई नहीं कह सकता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे। लेकिन इस जीवन में कुछ ऐसा करो कि आपको देख कर के लोग, जो आपकी पीढ़ी आने वाली है, आपके ऊपर गर्व करे कि हाँ, आपने कुछ किया जीवन में, जो आप हरि सत्संग में जुड़े थे उसको लेकर के। तो अपने जीवन को कभी भी जो है ना निर्मम तरीके से मत जियो। हरि परमात्मा के सत्संग में अगर आप जुड़े हो तो एक नई कड़ लेकर के जो चलो। लोग कहते हैं ना कि जीवन में इंसान को एक बार जन्म मिलता है और मरने के बाद फिर पता नहीं कहाँ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान को हर रोज़ जन्म मिलता है। जैसे आप शाम को सो जाते हो और सोने के बाद जब सुबह उठते हो तो एक नई उम्मीद को लेकर के उठो और हरि परमात्मा को नमन करो और नमन करने के बाद आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो उस लक्ष्य की ओर चलो। हर रोज़ यही सोचकर उठो। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि अब क्या जीवन में कुछ है नहीं, हरि परमात्मा अब दर्शन नहीं देंगे, क्या करें क्या नहीं करें। अब बहुत से लोग जो है ना अब इसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद अब हरि परमात्मा दर्शन नहीं देंगे, अब जीवन तो बेकार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हरि परमात्मा तो एक किरण है जो आपको एक उम्मीद की रोशनी की ओर ले जाएंगे। लेकिन आपको चलना तो आपको पड़ेगा ना। आपको जीवन में जो है ना, क्या आपके उद्देश्य है, आपके जीवन में क्या सपने हैं, उन सपनों को आपने क्या क्या सोचकर सजो के रखा है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जीवन में आगे बढ़ो। हरि परमात्मा का नाम लेते रहो, लेकिन आप सोचते हैं क्या जीवन में उसको ज़रूर करें। देखो, हरि परमात्मा को लोग जो है ना आजकल बहुत से लोग गाली गलौज भी करते हैं और सदियों से लोग जो है ना ईश्वर को गाली देते चले आ रहे हैं। कोई किसी को गाली देता है तो कोई किसी को गाली देता है। लोग अपने माँ बाप को तक को गाली दे देते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, एक काबिल इंसान बना दिया है। वो लोग भी अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं इस दुनिया में कुछ लोग। तो सोचो, वो तो ईश्वर हैं, वो तो परमपिता परमात्मा, तो लोग उनको क्यों नहीं गाली देंगे? लोग उनको भी गाली देते हैं। तो आपको निश्चय करना है, आपको दृढ़ निश्चय करना है कि आपको जीवन में क्या करना है। बस इसको लेकर के चलो। और रही बात हरि परमात्मा के दर्शन देने की, तो ज़रूर दर्शन देंगे। कुछ
न्यायिक प्रक्रिया हैं जो अभी चल रही हैं हरि परमात्मा के प्रति, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, या फिर जो लोग सोचते हैं कि हरि परमात्मा तो अब जेल चले जाएंगे, अब शायद है अब उनको छूट नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो उनको कोई जेल हुई है, ना ही कुछ हुआ है। देखो, हादसा हुआ है उसका सबको दुख है, हर किसी इंसान को दुख हुआ है। जो हाथरस में हादसा हुआ है उसमें काफ़ी लोगों की जान गई है, यहाँ तक हरि परमात्मा की दुखद थे। तो उन्होंने कहा है कि देखो, ये जीवन है, नश्वर है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। कोई नहीं, शरीर नश्वर है, अगर जन्म लिया है तो मरण भी होगा, और जो आत्मा है एक शरीर को छोड़ कर के दूसरी आत्मा में चली जाती है, हर कोई जानता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगले जन्म में आपको इंसान का ही जन्म मिले या फिर किसी और का जन्म मिले, कुछ कोई नहीं कह सकता ना। इसलिए आप जो है ना हरि परमात्मा की लगन में लगे रहें, और उनके दर्शन को आप बेसब्री से इंतज़ार करें। ज़रूर हरि परमात्मा दर्शन देंगे एक न एक दिन, बस इसी उम्मीद को लेकर के आप चलते रहें। लेकिन आप जो जीवन में कर रहे हो, जिस काम को लेकर के आप हरि परमात्मा के यहाँ आए थे, उसमें आप अपने मन में ज़रूर ठान के रखें, तो वो काम आपका ज़रूर होगा। लेकिन अच्छे कर्म से, अच्छे स्वभाव से, अच्छी सोच से होगा। अगर आप हरि परमात्मा के सत्संग में आते हो और सोचते हो कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम आपका होगा। देर है मगर अंधेर नहीं। लेकिन एक बात आप भी याद रखें कि अगर आप उम्मीद को लेकर के आए हो, तो लेकिन आप दूसरों के प्रति जो व्यवहार रखते हो, अपना व्यवहार अच्छा रखें और लोगों की सेवा करें। लोगों को ज़रूरतमंद जिनकी ज़रूरत है काम की, या फिर और चीज़ की ज़रूरत है, तो उन लोगों की सहायता करें। यानी कि हरि परमात्मा कहते हैं कि ज़रूरतमंदों की अगर आप सहायता करते हो, तो हरि परमात्मा स्वयं आकर आपकी जो है ना मदद करते हैं। तो इस बात को हमेशा नोट करें, और इस बात को लेकर के चलें कि यदि हम दूसरों की मदद करेंगे, तो हरि परमात्मा हमारी भी मदद करेंगे। अब यदि हम जो दीन दुखी लोग हैं, जिनको समाज ने धिक्कार दिया है, यदि हम उनको गले लगाएंगे, उनको अपने बराबरी पर लाएंगे, उनको सम्मान देंगे, अपने उनको गले लगाएंगे, तो हरि परमात्मा आपको गले लगाएंगे। ये निश्चय सोच के आप रखें। यदि आप जातिवाद में बंधे रहोगे, धर्म में बंधे रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। यदि समाज से हटकर कुछ अलग काम करना है, तो आपको कुछ अलग करना ही होगा, कुछ अलग सोच करके चलना ही होगा। जो लोग जातिवाद में फंसे हैं और वो कहते हैं कि हम उस जात के हैं, हम उस जात के हैं, तो आपका उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी लड़ती रहेंगी, झगड़ती रहेंगी, और ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको जीवन में। आपकी जो पीढ़ियाँ आएँगी वो भी इसी धर्म संकट में जूझती रहेंगी, मरती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन कुछ नया होने वाला नहीं है। लेकिन हरि परमात्मा कहते हैं कि यदि आप मानव को मानव के गले लगा करके चलोगे, तो आपको ज़रूर ईश्वर गले लगाएगा। हरि परमात्मा आपके दीन जो दुःख हैं, आपके दर्द हैं, वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन ज़रूरतमंदों की आपको सहायता करनी होगी, यही हरि परमात्मा का लक्ष्य है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की जो है ना पैसों से मदद करो। हाँ, अगर किसी को फिज़िकल की ज़रूरत है, मतलब कोई काम कर रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी मेहनत उनको थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, तो उनकी मदद कर सकते हो। किसी को हाँ सख्त पैसों की ज़रूरत है, तो आप उनको पैसा मत दो, और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो चीज़ उनको ला के दे दो। तो हाँ, अगर आप सहायता करने के लायक हो, तो लोगों की सहायता करो। यदि आप लायक नहीं हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की मदद करो, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा भी सोचो। यदि आप बुरा सोचोगे, तो बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। तो दोस्तों, बस जो लोग कहते हैं कि हरि परमात्मा कब दर्शन देंगे, तो ज़रूर दर्शन देंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है, और आपको और भी हरि परमात्मा के बारे में वीडियो आती रहेंगी। जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो उनकी अपीति हम लाते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग जिस कार्य में कर रहे हो, उस कार्य को आप अपना करें। यदि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाई को बड़े मन से करें। जो व्यक्ति जिस काम को कर रहे हैं, तो उस काम को पूरी मेहनत से करो, और एक लक्ष्य बना लो जीवन में कि आपको इस काम को लेकर के एक ऐसा संदेश देना है समाज में कि आप भी किसी काबिल बन सको। क्योंकि भेड़ चाल में नहीं चलना है, कुछ अलग हट करके ही चलना है। हरि परमात्मा कहते हैं कि आपको अगर इस संसार से अलग कुछ करना है, तो आपको कुछ अलग सोचना भी पड़ेगा। हरि परमात्मा ने जो
वचन देते हैं, उन वचनों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उनकी वाणी में कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।